जाने होगी कैसे दूर तन्हाई, जख्म तो भरे नहीं आंख भर आई। अनजाना एतबार रूठा सा इंतजार। ऐसी लड़की उठा कर ले आया, अपना कोई नाम ना आता ना पता, और वो भी इस हाल में। अगर ये मर गई ना, जानते किस मुसीबत में फंस जाएंगे हम? कोई अंदाजा है आपको? गजब खुदा का, दोपहर से गायब है, ये वक्त होने को आया, ना खैर ना खबर। मैं बताए दे रही हूँ, अब अगर वो वापस आ भी गई तो उस रुसवाई की पोटली को मैं अब अपने घर नहीं ले जाने वाली। इससे कहें कि ये हमारे लिए मर गई आज से। जहां से आई है वहीं चली जाए। अगर तुम इतने ही जर्फ वाले हो ना, तो खुद क्यों नहीं कर लेते इससे शादी? एक बात कान खोल के सुन लीजिए आप, निकाह भी आज ही होगा और रुखसती भी आज ही। अनजाना अभी अचानक निकाह कैसे हो सकता है? भाई तुम बिना पल में तोला पल में माशा। कहाँ उसे दरवाजे से धक्के दे रहे थे, अब निकाह करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उसने अभी बतलाया तो है कि उसकी कोई गलती नहीं है। मेरे बेटे की कोई गलती नहीं। अच्छा चलो फरा, हम मान लेते हैं उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन दुनिया तो नहीं मानेगी ना। अभी तो इज्जत से निकाह करके जा रही है, इज्जत ढप रही है, गनीमत समझो। क्यों बाजी बताएं मुझे, तुम्हारे क्या ख्याल है अफसान? वो मैं, हाँ मेरे ख्याल से बाजी रुखसाने की बात में बड़ा दम है। इस तरह नादिया और इस्माइल के लिए भी ये बहुत बेहतर होगा। और वैसे तो अगर दिल की बात की जाए तो इज्जत तो खाक में मिल ही चुकी है। अरे भाभी फिक्र ना करे, सब ठीक हो जाएगा। चलो बस चुप करो, खुशी के मौके पर आंसू नहीं बहाते। चुप करो। खुश हो, इज्जत से जा रही है बेटी अपने घर, ना उसने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। शुमाइल मेरा कोई कसूर नहीं है। सबको पता है आपका कोई कसूर नहीं है। बाजी चुप हो जाए, बस कर दे। मैंने कुछ नहीं किया शुमाइल, मैंने कुछ नहीं किया। सब ड्रामे। अब मर्जी से हो रहा है तो पारसा बन रही है। मेरा कोई यकीन नहीं कर रहा। अच्छा अब चुप हो जाए। बस जाओ फौरन। अम्मी मैं नहीं जा रहा हूँ। देखो जवाद, कि तुम भूल जाओ कि अब ये लड़की मेरे घर की बहू बनेगी, और तुम भी अपनी आंखों पर बंधी पट्टी खोलो। उसकी गलती भी नहीं, फिर भी आप। हाँ, गलती सारी मेरी है, जो इस तरह का काट का उल्लू पैदा किया मैंने, जिसे इश्क में ना गैरत का पास है ना बहन का एहसास। तुम जाते हो या तुम्हारे अब्बा को बुलाऊं? बुलाती हूँ तेरे अब्बा को। जा रहा हूँ, लेकिन आप उसके साथ अच्छा नहीं कर रही। अच्छा कर रही हूँ या बुरा? जहां मुंह काला किया ना, वहीं जफान कर रही हूँ, ताकि घर की बाकी बेटियां इज्जत से ब्याही जा सके। अब जाओ यहां से। अंदर वो मासूम बन के नाटक कर रही है और जवाद भाई यहाँ तड़प रहे हैं। अरे तड़पने दे, ऐसी लड़कियों का यही अंजाम होता है। जो कुछ हो रहा है ना इस लड़की के साथ, ठीक ही हो रहा है। चल इधर। देखो बेटा, हम भी इज्जतदार लोग हैं, और हमारे पास तो इज्जत के सिवा कुछ है ही नहीं। हम आपकी इज्जत ही आपके हवाले करने आए थे, लेकिन
अफराज ने फैसला कर लिया है तो हम आपकी इज्जत को अपनी इज्जत बनाकर अपने घर ले जा रहे हैं। बताइए, 2.5 लाख रुपए का चेक। बेटियों को खाली हाथ रुखसत होना अच्छा नहीं लगता। देखिए सर, हम आपकी बेटी को बाहिफाजत ड्रॉप करने आए थे और उसके आगे जो हुआ मैं सोच भी नहीं सकता था। अपनी बेटी पर एतबार न करके आपने उसको खाली हाथ कर दिया। अब वो यहां से खाली हाथ ही जाएगी। रख लीजिए इसको, कोई जरूरत नहीं है इसकी। जो कुछ भी करना है जल्दी कीजिए, 2 बज रहे हैं, हमें जल्दी घर भी पहुंचना है। अरे हाँ हाँ, वो जवाद गया ना काजी साहब को लेने, वो गली की नुक्कड़ पर तो रहते हैं, पता नहीं क्यों उसने इतनी देर लगा दी। अब सार कहाँ रह गए, उनसे कहती हूँ कि फोन करके पता करें कि आया क्यों नहीं अभी तक। मेरी बच्ची, मेरी जान, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सके। अच्छा ही हुआ जो कुछ नहीं किया। जो इंसान इतना बेगैरत हो कि अपनी बेगुनाह मंगेतर के लिए काजी लेने दौड़ जाए, उससे आप अपनी बेटी की शादी करना चाहती हैं? इससे बेहतर है बाजी को जहर दे दें आप। जवाद काजी लेने दे? जी बिल्कुल। अम्मी बस करें आप दोनों, प्लीज बाजी को दुआओं में रुखसत करें, आंसुओं में नहीं। चची जान, चची जान दरवाजा खोले, सब लोग बुला रहे हैं आपको। जवाद भाई आ गए। अम्मी, नहीं अम्मी, आप नहीं खाएंगे। अम्मी मुझे नहीं जाना, अम्मी मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। दरवाजा खोले चची जान। देखिए जवाद, अभी भी वक्त है, सोच लीजिए। ये साइन आपका होना चाहिए। देखो मियाँ, ये निकाह तुमसे हो रहा है। ये निकाह है, मुआ क्रिकेट का मैच नहीं कि टॉस जीतकर बारी इसे दे रहे हो। निकाह करके साथ ले जाना चाहते हो तो ठीक है, वरना हम इसे यहीं गाड़ देंगे, पहले ही कह चुकी हूं मैं। जी देख क्या रहे हैं आप? आपसे बात कर रहा हूं मैं। नहीं, हमारे घर में वही होता है जो बड़ों की मर्जी होती है। चलो भाई, हो गई तसल्ली अब।
शहीद तो आप हो गए, गवाह कौन है? मैं गवाह हूं। आप गवाह, दूसरा कौन है? दूसरा अब दूसरा गवाह ये रहा। मैं नहीं। अरे पकड़ो ना, दे इधर। पकड़ो। जमाइल बेटा, बाजी की सारी चीजें पैक कर दो। बाजी ने तो कहा था कि सिर्फ किताबें रख दो, लेकिन मैं और भी चीजें रख रही हूँ, उनके कुछ कपड़े भी रख रही हूँ। उसके इसी शौक ने तो ये दिन दिखाया। चलो, तुम्हें अकल तो आई। हाय हाय, मगर जब चिड़िया चुग गई खेत। ये क्या है? भाभी जो मिनाइल के लिए जेवर बनाए थे उसे दे रही। ये क्या गजब कर रही हो फरा? अरे बाप है तो जमा पूंजी चेक की सूरत में पेश कर रहा है, तुम ये जेवर दे रही हो बेटी को। अरे इस वक्त ये सब कुछ करने का ना मौका है ना ही वक्त। भाभी देखो फरा, ये शादी, अरे या जो भी से कहो, जिन हालात में ये शादी हो रही है ना, इसमें जो कुछ भी है ना मिनाहिल का, उसे कुछ दिन संभाल कर रखो। मगर क्यों भाभी? देखो, अगर ये शादी चल गई तो मनाहिल को तो इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं रहेगी। ये सब कुछ उठाकर शुमाइल को दे देना इसके जहेज में। और अगर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक अगर ना चल सकी ना शादी, तब पड़ेगी मनाहिल को इन सब चीजों की जरूरत। आगे बहन तुम्हारी मर्जी। अकल का तकाजा तो यही है, वरना ऐसा ना हो कि कल कला को बेटी वापस लौटे खाली हाथ और तुम भी रह जाओ खाली हाथ। चलो आओ। अम्मी, 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 आप ठीक तो? मेरी गुड़िया, तुम इस घर से खाली हाथ जा रही हो। इस घर का तो नहीं, मगर तुम्हारे अब्बू के दिल का दरवाजा बंद हो चुका है तुम्हारे लिए। मगर तुम मुझसे एक वादा करो, जो लोग तुम्हें इज्जत से लेकर जा रहे हैं ना, तुम उनके दिल जीतोगी। तुम्हारा लाने के बाद बेटा, खुश रहो। या अल्लाह। सार मियां, हिम्मत करो, मिट्टी की इज्जत रह गई। तो जो कुछ बचा कुचा है ना, उसको मिट्टी में मिलने से बचा लो।
भाई मैं ड्राइव करूं? क्यों? आप भाभी के साथ पीछे बैठ। सुबह से कभी ड्रामा नहीं हो चुका और जाते हो? बैठो गाड़ी में। भाभी आइए। Hurry up, Rose. जाने होगी कैसे दूर तन्हाई, जख्म तो भरे नहीं आंख भर आई। जो पल मेरे पास थे वो पल अब दूर है, मिलना चाहे मगर। भैया बोलो। मुबारक हो, अब तो आपकी शादी हो गई है। अरे नाराज क्यों हो रहे हैं? अब तो शादी हो गई है ना। चुप करो मेरोज। भाई साहब उससे कहें कि ये हमारे लिए मत बनी आज से। कभी सोचा भी नहीं था कि बिनाहिल को यूं रुखसत करना पड़ेगा। काश मैंने भाभी की बात मान ही ली होती और इंटर के बाद ही मिनाइल की शादी कर दी होती तो अच्छा था। हमें क्या खबर थी? ये तो आप दोनों बाप बेटी का शौक था। बड़ी भूल हो गई मुझसे। भूल गया था मैं कि भूले से भी बेटियों को भूल करने की इजाजत नहीं है। इससे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसमें आपकी क्या गलती? सारी गलती मेरी ही है। मिनाइल किसकी इजाजत से यूनिवर्सिटी जाती थी? लेकिन अब नहीं, ऐसी गलती नहीं करूंगा। शुमाइल के लिए जो पहला रिश्ता आएगा उसकी शादी कर दूंगा।
आप जानते हैं कि उस वक्त मैं और कुछ नहीं कर सकता था, तो फिर ये शादी बीवी की बातें मत कीजिए आप। और वैसे भी जितनी आसानी से ये निकाह हुआ है ना, उतनी आसानी से टूट भी सकता है। बन जाना मंगनी की अंगूठी तो हो गई वापस, किस्सा खत्म, पैसा हजम। बदबख्त लड़की, बाप की इज्जत को तो फारिग कर ही दिया उसने, मेरे लिए भी उस घर को ताला लगा दिया। बस उस घर के ख्वाब देखना अब बंद कर दो। अरे मैं तो बड़ी खुश हूँ, मेरे बच्चे की जान खलासी हुई। अब लाऊंगी मैं चांद सी दुल्हन। मैं इतनी आसानी से अंसार को वो घर हड़पने नहीं दूंगा। अरे काश अंसार के बेटा होता तो मैं अपनी नादिया से उसकी शादी कर देता। खैर अल्लाह भी देख कर नवाजता है, बेटियां तो संभाली नहीं गई अंसार से, बेटा होता तो और भी लफंगा होता। ये तो वाहिद मेरा बेटा है जो सारे खानदान में एक ही MBA है। और अक्लमंद भी कितना है भाई। मैं तो ये समझ रहा था कि उस लड़के की बातों में आकर कहीं ये मनाइल को माफी ना कर दे। करके तो देखता, ऐसी दुर्गत बनाती कि कानों को हाथ लगाता। अरे मैं तो शुक्र अदा करती हूँ जान छूटी उस लड़की से। आज से इनका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। जी प्रभु। क्या कह रहे थे भाई? जी वो कह रहे थे कि मेहमान नीचे गेस्ट रूम में रहेंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उनका ख्याल रखना। ये मेहमान नहीं है, ये तुम्हारी भाभी है। जी। इनका बहुत ख्याल रखना। जी। चलो लेके जाओ। भाभी आइए। आ जाइए। भाई क्या करना चाह रहे हैं? मैं बात करता हूँ। आप? अब अगर वो ना भी माने तो बाप तो मैं ही हूं, अफराज का भी और इस बच्ची का भी। देखिए आप जानते हैं मुझे शादी वादी करनी ही नहीं थी, अब तो कर ली, और हाँ में भी तुमने खुद भरी थी। सिचुएशन देखी थी आपने, और मैं क्या करता, उसको रेस्क्यू करना था। रेस्क्यू करने के लिए इतना ही काफी था कि तुम उसे घर लाते और अगली सुबह किसी हॉस्टल या दारुल अमान में शिफ्ट कर देते। उन्होंने ये कब कहा था? देखिए वो खातून मुझे चैलेंज कर रही थी कि मैं ऐसी लड़की को कभी कबूल नहीं कर सकता, तो बस उनको दिखाना था कि मैं सिर्फ सोच बदलने की बातें ही नहीं करता, यही मेरी सोच है। और ऐसा करते करते ये भूल गए कि उस लड़की की भी अपनी कोई सोच होगी, उसकी अपनी भी कोई ख्वाहिश होगी। देखिए मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैं इसीलिए कह रहा हूं उस निकाह को शादी समझकर मेरे या उसके सर पर सवार ना करें। और वैसे भी वो बहुत बीमार है, पूरे दिन बेहोश रहेगी। उसके ऊपर से उसके वालिदैन ने उसको मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। इस वक्त कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं है वो। 2-3 दिन उसका ख्याल रखिए, मैं वापस आता हूँ, फिर बात करते हैं कि आगे क्या करना है। ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर भी अब वो तुम्हारी बीवी है। प्लीज, आप जानते हैं कि उस वक्त मैं और कुछ नहीं कर सकता था, तो फिर ये शादी बीवी की बातें मत कीजिए आप। और वैसे भी जितनी आसानी से ये निकाह हुआ है ना, उतनी आसानी से टूट भी सकता है, समझे आप? आपने और कुछ पूछना है? और जरूर।
अफराज मियां वो ना समझ है और इस वक्त ज़हनी तौर पर या जज्बाती तौर पर इस काबिल नहीं है कि कुछ तय कर सके। लेकिन तुम हो, जो भी फैसला करो ये सोच के करना कि चैलेंज तो तुम जीत आए हो, लेकिन अब उसे तलाक देने से तुम उसी की जिंदगी बर्बाद करोगे। शादी खेल नहीं होती। ये मुझे बताएंगे कि शादी खेल नहीं होती। जितनी सारी उम्र मेरी माँ के साथ खेल ही खेला है सिर्फ। बस अब्बू मरी तो नहीं है, जिंदा वापस आ गई है, लेकिन हमारी इज्जत का तो जनाजा निकाल दिया। भाई साहब, इससे कहें कि ये हमारे लिए मर गई आज से। कुछ पूछा, कुछ जाना। कौन? मिनाइल बेटा, दरवाजा खोलिए। बेटा, मेरी फहद से अभी बात हुई और उसने कहा है कि आपको खाना भी खाना पड़ेगा और जूस भी पीना पड़ेगा। फहद कौन? डॉक्टर फहद, जो आपको अटेंड कर रहे थे। मुझे नहीं खाना। बेटा, देखिए बेटा, आप ये समझिए कि जिस तरह मैं अफराज और महरोज का अब्बा हूं, उसी तरह से आज से आप मेरी बेटी हैं। आप मुझे बेटी ना ही बनाए तो अच्छा, क्योंकि जिनकी मैं बेटी हूं अब तो मैं उनकी भी नहीं रही। नहीं बेटा, नहीं, ऐसे नहीं कहते। बाज दफा हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमें अपने भी ठीक से समझ नहीं पाते। अतो, तुम अपना बिस्तर यहीं ले आओ। अब तो आपके पास सो जाएगी। नया घर है, हो सकता है आपकी तबीयत घबराए। लो बेटा, शाबाश, जूस पीजिए। शाबाश बेटे, लीजिए। देखिए बेटा, जिंदगी वास्तव हमें ऐसी चीजें दिखाती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार बुरा ही हो। आप भूल रहे हैं कि मेरे साथ क्या हुआ। यूनिवर्सिटी जाते तक मुझे क्या पता था कि रात में मेरे अपने, मेरी दुनिया सब कुछ छिन जाएगा।
नहीं बेटा, कुछ भी नहीं छीना है। शाबाश, जूस पीजिए आप। और ये मेरा आपसे वादा है कि आज आपको जो कुछ लग रहा है कि छीन गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने आपको बेटी कहा है ना, देखिए अब्बा के बदले में फौरन अब्बा मिल गया है ना। शाबाश मेरा बच्चा, जूस पियो, जूस पियो, शाबाश। काश मैंने भाभी की बात मान ही ली होती और इंटर के बाद ही मिनाइल की शादी कर दी होती। बड़ी भूल हो गई मुझसे, लेकिन अब नहीं, वैसी गलती नहीं करूंगा। शुमाइल के लिए जो पहला रिश्ता आएगा उसकी शादी कर दूंगा। अम्मी, अब्बू, ऐसा बोलो। उन्हें 2 गोलियां दी, तब जाकर नींद आई है उन्हें। अम्मी अभी फजर तो नहीं हुई? नहीं, मिनाइल खैरियत से घर लौटे, उसके लिए नफिल माने थे वो अदा करूंगी, और अल्लाह ताला उसकी नई जिंदगी में खुशियां दे मेरी बच्ची को। दुआ मांगूंगी। अम्मी, मेरे लिए भी दुआ करें ना, कि अबू बाजी की वजह से मुझे कोई सजा ना दे। मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मी, कि अबू मुझे भी बाजी की तरह किसी के साथ भेज देंगे। कौन? कौन है? शुमाइल, दरवाजा खोलो। मैं मारिया। आइए बाजी। अस्सलाम वालेकुम फराज भाई। वालेकुम सलाम। आप जा रहे हैं? जी। वो मेरा मतलब है कि भाभी अभी सो रही है ना? लो जी, मैंने ऐसा क्या कह दिया? बड़े साहब ने खुद ही तो कहा था कि तुम्हारी भाभी आ गई हैं। अतिया। जी जी भाई। बड़े साहब कुछ भी कहें, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे, समझिए आप? जी ठीक है।
उनका नाम मिनाहिल है। उनकी आज तबीयत ठीक नहीं है, उनका ख्याल रखिएगा, समझे? जी अफराज भाई। गुड। लेकिन है तो वो भाभी, मैं उनका नाम तो नहीं ले सकती। ये सब इल्जाम है शुमाइल, मिनाहिल ऐसी हरगिज नहीं है। सब जानते हैं, लेकिन ताई अम्मी ने कभी हमारा भला सोचा है? पता नहीं बाजी को बहू क्यों बना रही थी। लेकिन रिश्ता तो बहुत शौक से किया था उन्होंने। उतने ही शौक से तोड़ा भी है। बस अब बाजी जहाँ रहे, खुश रहे, सुकून में रहे। पता नहीं शादी करने के बाद जवाद भाई के साथ बाजी खुश रह पाती भी कि नहीं। वैसे अफराज यज़दानी कैसे हैं? टीवी पे तो आदत के बहुत अच्छे लगते हैं और समझदार भी लगते हैं। मैंने देखा ही नहीं, सब कुछ बड़ों में हो गया। भाई बैरिस्टर अफराज यज़दानी का तो बहुत नाम है। औरतों और बच्चों के हुकूक के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेक्चर्स देते हैं और अखबार में भी लिखते हैं। अच्छा? हाँ, हमने उन पर एक फीचर भी किया था, मैंने और मनाहिल ने। उनकी लॉ फर्म बहुत सारे मुकदमे फ्री लड़ती है ताकि औरतों को इंसाफ मिल सके। तुम देखना, मनाहिल बहुत खुश रहेगी। तुम खुद सोचो, इतना अच्छा इंसान कितना अच्छा शौहर होगा। सच, अल्लाह पाक ने बाजी को सब्र का सिला दिया है, वरना 3 साल से ताई अम्मी और नादिया बाजी के सिर्फ ताने ही सुन रही थी और अब्बू की खुशी की वजह से बर्दाश्त कर रही थी। जो भी हो, मैं बाजी के लिए बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। जवाब तो इस काबिल ही नहीं था और ये कल रात साबित भी हो गया। बिल्कुल, मुझे तो इस कदर गुस्सा है कि बस जो शख्स अपनी मंगेतर के निकाह का गवाह बन जाए, ऐसे शख्स के लिए तो कोई गाली भी नहीं होगी। रखें ताई अम्मी अपने MBA बेटे को संभाल कर। जाना उठ जाता तो करती हूँ बात, लाज़मी बात करनी। अच्छा मैं कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उठ गया मेरा राजा बेटा, तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं। चलो शाबाश, जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ। नहीं अम्मी, आज नहीं जाऊंगा, सर फटा जा रहा है। सर में दर्द हो रहा है? लो अच्छा, तुम ऐसा करो, बाजार जाकर ना पूरियां ले आओ, चने ले आओ, हलवा, 4 पराठे और उनका ऑमलेट, ये सब चीजें ले आओ। अरे हमने तो सोचा था कि तुम्हारे साथ चले जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, टैक्सी पर चले जाएंगे। इतना नाश्ता किसके लिए मंगवा रही हैं आप? मनाहिल के ससुराल लेके जाना है भाई। शादी के बाद मैके वाले तो लेके जाते हैं नाश्ता। अरे क्यों दिल जला रही है मेरे बच्चे का? ऐसी घटिया लड़की को तो मैं जहर भी ना भेजूं। ऐसी जो घर से भाग जाती है ना लड़कियां, उनको मैके की सौगातें नसीब नहीं होती। आप किस खुशी में नाश्ता लेके जा रही हैं? आप यहाँ से करके चली जाएं और उनके लिए यह बना देगी ना। अरे बेटा, यूं घर की लड़की का मुंह काला करके आना या घर में फौतगी होना बराबर ही होता है। उस घर में कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता। पता नहीं क्या हाल हुआ होगा अंसार तुम्हारी चच्ची का। कांटों पे रात गुजारी होगी उन दोनों ने। अरे वाह अम्मी, आपने तो कमाल कर दिया। अरे बस ऐसे ही है, अब देखना क्या तमाशा होगा। भाई रात तो हम लोगों ने बहुत सोचा। तुम्हारे भाई तो बहुत दुखी हो रहे थे कि अपने भाई के साथ एक ही रिश्ता बन रहा था, वो भी ना बन सका। लेकिन मैंने कह दिया कि मैं अपना जवाब तो अंसार को ही दूंगी बस। बाबा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आखिर राज क्या है? वो इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तुम्हें ये बात अपने भाई से पूछो, मुझे
तो उस बच्चे की फिक्र हो रही है जिसको निकाह करके घर ले आया, जिसके साथ रहना ही नहीं। कह रहे तलाक दे देगा उसे।